देश भर में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी चरम पर है और ऐसे में बिहार के संदर्भ में बात करें तो 14 लोकसभा सीट का चुनाव हो चुका है और अब चौथे चरण के चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। आज हम आपको समस्तीपुर सुरक्षित लोकसभा सीट के बारे में बताएंगे। वो समस्तीपुर लोकसभा सीट जहां से एक तरफ अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी चुनावी मैदान में है और उनका सीधा टक्कर महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी से है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और इस वजह से समस्तीपुर लोकसभा सीट काफी ज्यादा अहम और खास भी हो जाता है। मेरे साथ राजीव रंजन जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और हम आपको समस्तीपुर लोकसभा सीट का जातीय समीकरण क्या है, किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा जब दांव पे लगी है तो नीतीश कुमार के दोनों मंत्री अपने बच्चे को चुनावी मैदान में उतारे हैं, तो वो किस तरीके से ये चुनावी मैदान फतेह कर पाएंगे। सबसे पहला सवाल राजीव जी यही होगा कि समस्तीपुर सुरक्षित लोकसभा सीट एक ऐसा लोकसभा सीट है जहां पर मौजूदा समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। बिल्कुल। और बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि यहाँ समस्तीपुर के का जो चुनाव है लोकसभा का, वहाँ बाकी नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा या भाजपा की प्रतिष्ठा या फिर कहें कि एनडीए की प्रतिष्ठा नहीं, सबसे ज़्यादा अगर वहाँ किसी की प्रतिष्ठा फंसी हुई है तो वह है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा। उसका कारण भी स्पष्ट है कि उनकी सरकार के ही नहीं, सरकार में तो कई दलों के सदस्य सब विधायक शामिल होते हैं, कई दलों के लोग सरकार में जब शामिल होते हैं, गठबंधन की सरकार है बिहार में, तो वहाँ भाजपा के साथ-साथ नीतीश कुमार के जदयू के भी विधायक वहाँ मंत्री हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी, उनके भी मंत्री हैं उनकी पार्टी से। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार की कैबिनेट के 2 जो मंत्री हैं, वो दोनों जदयू से ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो अशोक चौधरी हों, चाहे वो महेश्वर हजारी हों, और दोनों मंत्री जो हैं, वो नीतीश कैबिनेट के कद्दावर मंत्रियों में उनकी गिनती होती है। तो ऐसे में अगर दोनों के बच्चे 2 अलग-अलग गठबंधन से आमने-सामने हैं, तो सीधा-सी बात है कि यहाँ तो बाकी किसी की प्रतिष्ठा नहीं, नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा नहीं, भाजपा की प्रतिष्ठा नहीं या जदयू की नहीं, यहाँ व्यक्तिगत रूप से अगर किसी एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा दांव पर है तो वह है नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा। क्योंकि और ये दोनों मंत्री जो हैं, चाहे वो अशोक चौधरी हों या महेश्वर हजारी हों, अशोक चौधरी अभी नीतीश मंत्रिमंडल में ग्रामीण कार्य मंत्री हैं, जबकि महेश्वर हजारी के पास सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का विभाग है। तो इस तरह के दोनों मंत्री जो हैं, वो दोनों आमने-सामने हैं। अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी, तो उधर शांभवी चौधरी चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के टिकट पर वो वहाँ हैं उम्मीदवार, जब वो एनडीए की उम्मीदवार हैं। और पिछले दिनों प्रधानमंत्री समस्तीपुर की सभा में शांभवी को अपनी बेटी कहकर भी संबोधित किया था, तो वो वहाँ यह मामला भी चर्चा में है। इस बीच महेश्वर हजारी जो जदयू के मंत्री हैं, जदयू से विधायक हैं, वहाँ समस्तीपुर में ही कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से महेश्वर हजारी विधायक हैं, और उनका बेटा सन्नी हजारी जो विपरीत ध्रुव से वो शांभवी चौधरी तो एनडीए के घटक दल की तरफ से चुनाव लड़ रही हैं, जबकि पिताजी जदयू के नेता हैं। लेकिन जो सन्नी हजारी जो चुनाव लड़ रहे हैं महेश्वर हजारी के, वो कांग्रेस से लड़ रहे हैं, जो धुर विरोधी हैं। दोनों के बीच में ही मुकाबला होना है। तो ऐसे में अगर सामान्य दिन होता और अगर पार्टी के इससे अगर महेश्वर हजारी इस तरह का की गतिविधि में शामिल होते, तो हो सकता था कि तत्काल उन पर कोई कार्रवाई भी करती पार्टी। लेकिन इस समय नीतीश कुमार कार्रवाई करने की भी स्थिति में नहीं लग रहे हैं कि चुनाव से पहले महेश्वर हजारी के खिलाफ किसी तरह का एक्शन लिया जाए। हालांकि महेश्वर हजारी वहाँ चुनाव में खुलकर प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह जग जाहिर है कि अगर उनका बेटा चुनाव मैदान में है तो उसको वो समर्थन कर रहे हैं, उनके पक्ष में गोलबंदी कर रहे हैं। तो इस तरह का जो ये चुनाव है, वो समस्तीपुर का जो लोकसभा का जो चुनाव है, वो भी काफ़ी अब चर्चा में आ चुका है, और समस्तीपुर भी अब एक हॉट सीट के रूप में जाना जाने लगा है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर ड्रॉबैक कहें या फिर ट्विस्ट कहें महेश्वर हजारी की तरफ से, क्योंकि अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी एनडीए के घटक दल के टिकट पर चुनावी मैदान में है, लेकिन सन्नी हजारी कांग्रेस के टिकट से मैदान में है। इस वजह से महेश्वर हजारी खुलकर प्रचार प्रसार भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन सबके बीच सवाल ये उठता है, अगर हम ये नहीं कह रहे कौन जीतेगा कौन हारेगा, एक तरफ शांभवी चौधरी है,
सनी हजारी है। लेकिन ऐसे में अगर सनी हजारी चुनावी मैदान फतेह करते हैं, तो नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका नहीं लगेगा? अगर कोई भी दोनों में से अगर कोई भी अगर ये चुनाव हारता है या कोई भी जीतता है, तो हार का भी ठीकरा नीतीश कुमार के सर फूटेगा और जीत का सेहरा भी उनके सर बंधेगा। तो अब क्या वो हार को स्वीकार करते हैं? क्योंकि हारेगा भी तो वो नीतीश कुमार को उससे झटका लगेगा, और अगर जीतता भी है वहाँ से कोई, तो उससे भी नीतीश कुमार को झटका लगेगा। तो नीतीश कुमार 2 पार्टों के बीच में वो इस समय घिरे हुए दिख रहे हैं, और समस्तीपुर के चुनाव को लेकर वो उतने मुखर भी नहीं हैं, और इस पर उसकी उनकी कोई ख़ास दिलचस्पी भी उसमें नहीं दिख रही है। बेशक वहाँ प्रधानमंत्री की सभा हुई, तो वो सभा चर्चा में है। एक बात और बताऊँ आपको नेहा, कि वहाँ से महेश्वर हज़ारी पहले सांसद भी रह चुके हैं। तो वो जो पूरा इलाका है, समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र का, वो महेश्वर हज़ारी या सन्नी हज़ारी के लिए कोई नई जगह नहीं है। लेकिन बेशक वो जगह जो है, वो अशोक चौधरी और उनकी बेटी के लिए वो नया जगह हो सकता है। तो वहाँ पर एक और मतलब भीतरी, स्थानीय और बाहरी उम्मीदवार की भी चर्चा वहाँ तेज़ी से हो रही है। जातीय गोलबंदी तो होती ही है, बिहार के चुनाव के लिए कोई नई बात नहीं है कि किसी भी लोकसभा क्षेत्र में वहाँ जातीय गोलबंदी हो रही हो। तो वहाँ जातीय गोलबंदी के साथ-साथ वहाँ स्थानीय और बाहरी का मुद्दा भी धीरे-धीरे ज़ोर पकड़ रहा है। और हमको लगता है कि आज 10 तारीख को हम बात कर रहे हैं, 13 तारीख को वहाँ मतदान है, तो कल चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद जातीय गोलबंदी की भी कोशिशें तेज़ हो जाएँगी, जो वहाँ दिख भी रही हैं। बिल्कुल राजीव जी, हम जातीय समीकरण पर बात करेंगे। हमने बात किया कि नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा किस तरीके से दांव पर लगी है। लेकिन जब हम समस्तीपुर सुरक्षित लोकसभा सीट के जातीय समीकरण पर बात करते हैं, तो मुस्लिम 14% है। इसके अलावा कुशवाहा और यादवों की संख्या सबसे ज़्यादा है। अगड़ा पिछड़ा का भी वहाँ पर समीकरण है, और ऐसे में किस तरीके से अशोक चौधरी ने अपना जातीय समीकरण यूँ कहें कि शांभवी के लिए बैठाया है, और किस तरीके से सन्नी हजारी का जातीय समीकरण है? देखिए, वहाँ पर अगर हम पिछड़ी जातियों की बात करें, तो सबसे ज़्यादा वोट वहाँ कुशवाहा और यादवों का है। उसके बाद वहाँ करीब 20%, 19.5% आबादी जो है, या वहाँ के जो मतदाता जो हैं, वो अनुसूचित जाति से आते हैं। तो अनुसूचित जाति में भी वोटों में भी बिखराव दिखेगा। वहाँ महेश्वर हज़ारी पासवान समुदाय से आते हैं, तो वो पासवान जातियों की गोलबंदी भी वहाँ दिख रही है। यादव इस बार साफ पूरे बिहार में दिख रहा है कि यादव मतदाता लालू प्रसाद के साथ एकदम स्पष्ट तौर पर दिख रहे हैं। रही बात कुशवाहा मतदाता की, तो ये भी सम्राट चौधरी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं, तो उनको इसी सोच के साथ उनको ये दोहरा प्रभाव ये दिया गया था, जिम्मेदारी दी गई थी भाजपा की तरफ से, कि वो कुशवाहा वोटों को एकजुट कर सकेंगे एनडीए और भाजपा के पक्ष में। लेकिन वो कहीं भी बिहार में ऐसा होता नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि इसके पीछे एक और कारण ये रहा है कि सम्राट चौधरी तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के उप मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन इस बार के चुनाव में वो कुशवाहा को अपने पार्टी से टिकट दिलवाने में वो नाकाम रहे। तो इसको लेकर के सम्राट चौधरी को लेकर के थोड़े से कुशवाहा समाज में नाराजगी भी है, और अगर वो कुशवाहा समाज सम्राट चौधरी से नाराज होता है, तो जाहिर है कि वो कहाँ वोट देगा, वो वहीं वोट देगा। और सनी हजारी के साथ वहाँ पर एक और समर्थन है कि वहाँ वो पासवान जाति का वोट भी उनको मिलेगा, क्योंकि वो उनके परिवार का, उनके पिता का पारंपरिक वोट रहा है। तो अगर कुशवाहा, पासवान और यादव इन तीनों के साथ वहाँ 14% करीब मुस्लिम मतदाता हैं, अगर ये मुस्लिम मतदाता एकजुट होकर के वोट देते हैं, तो वहाँ एनडीए का रास्ता, या कहें कि शांभवी चौधरी का रास्ता, वहाँ काफ़ी मुश्किल दिख रहा है। अब चुनाव के समय में, अभी तो ये ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहे हैं नेहा हम, लेकिन चुनाव में जब चुनाव प्रचार जब खत्म हो जाता है, खासकर लोकसभा के चुनाव में, कल शाम में 5 बजे के बाद वहाँ चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। तो चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद असल जो गोलबंदी का जो काम शुरू होता है, वो चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद, और चुनाव के 36 घंटे पहले या 72 घंटे पहले वो जातियों को गोलबंद करने की कार्रवाई शुरू होती है, और ये काफ़ी निर्णायक होता है। वो हर चुनाव क्षेत्र को वो प्रभावित करता है। तो अब देखना है कि अंतिम क्षणों में एनडीए
और महागठबंधन, इंडिया गठबंधन अपने-अपने मतदाताओं को गोलबंद करने के लिए किस तरह की रणनीति अपनाता है? बिल्कुल, बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा। एक तरफ अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी और दूसरी तरफ महेश्वर हजारी की बेटी सन्नी हजारी, दोनों का मुकाबला आमने-सामने का है। हालाँकि शांभवी चौधरी ने पहले ही अपना चुनाव प्रचार शुरू किया था। सन्नी हजारी चुनावी मैदान में थोड़े लेट से पहुंचे हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा, दोनों का मुकाबला है और ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। 13 तारीख का दिन है जिस दिन मतदान होना है और 4 तारीख को यानी कि 4 जून को परिणाम भी आपके सामने आ जाएंगे। तमाम खबरों के लिए बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।